क्या आप पाइथन ज़ीरो से एडवांस तक सीखना चाहते हैं और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आज की क्लास के अंदर हम लूप के बारे में स्टडी करेंगे। पाइथन में लूप का यूज़ एक ही कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए होता है। बार बार सेम कोड लिखने के बजाय हम लूप यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम हेलो लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, 3 दफ़ा हमने मैनुअली प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के लूप्स होते हैं। सबसे पहला है फॉर लूप। हम फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। यहाँ एग्जाम्पल में फॉर आई इन रेंज 5 लूप 5 दफ़ा चलेगा। सिंपल फॉर लूप का फ्लो आपको समझ आ गया कि आपने फॉर यूज़ करना है, आई इन रेंज एंड देन जहाँ तक चलाना है वो यूज़ यहाँ पे लिख देना है। अब हम पाइथन के लूप का एडवांस पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप यूज़ करते हैं फॉर लूप तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं रेंज, ठीक है। और इसी तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट कवर करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ यूज़ होता है और नंबर जनरेट करता है। मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे कि हमारा जो फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से स्टॉप कहाँ पर होगा, कहाँ तक हमारा लूप जाएगा, कहाँ पर एक्सक्लूड होता है, कहाँ पर स्टॉप होता है, कितने स्टेप जंप लेना है। 1 इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए फॉर आई इन रेंज 1 to 10 एंड देन 2 स्टेप्स हम सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जाएगा, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर जो आप डिफाइन करते हो वो इंक्लूड नहीं होता। 2 स्टेप्स है, ठीक है, इसलिए 2 का गैप होगा, मतलब 1 3 5 7 9 हमारे पास प्रिंट करेगा। इसी तरह से लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ब्रेक का यूज लूप को स्टॉप करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल करें कि फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक, ठीक है। मतलब लूप 0 से स्टार्ट होगा, 5 से एक कम तक चलेगा 4 तक, और जब i इक्वल टू 3 हो तो ब्रेक लग जाता है, ठीक है, लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 0 1 एंड देन 2, ठीक है। 2 के बाद जब i इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो लूप और आगे नहीं चलेगा। तो यह इस तरह से हम लूप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाएगा। जैसे यहां पर है इफ i इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, तो यहां पर क्या होगा कि जब i इक्वल टू 3 होता है तो उस आइट्रेशन को स्किप कर देता है, बाकी नंबर्स को प्रिंट करता है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 1 2, अब 3 को स्किप करेगा और 4 को जाके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एडवांस को सब समझ आ गए होंगे आपको। इसी तरह से हम फॉर लूप में पास अप्लाई करते हैं। पास का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ना करो, ये सिंपल क्या होता है कि प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। मतलब यहां लूप चल रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। ये तब यूज होता है
जब आप कोड बाद में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि लूप क्या होता है, फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, फॉर लूप में रेंज फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, इसी तरीके से ब्रेक लूप स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है, कंटिन्यू आइट्रेशन को स्किप करने के लिए यूज़ होता है, पास प्लेस होल्डर के लिए यूज़ होता है। तो अब हम 12 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर लूप का कोड। तो एंड तक फॉर लूप के पूरे कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें। अब हम फॉर लूप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तकरीबन 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक तरीका तो यह है कि मैं प्रिंट इक्वल टू 1 लिखूं, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, लेकिन सेम कोड मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर लूप का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास फ्लो चार्ट डायग्राम है। फ्लो चार्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस कोड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करनी है कि जब तक i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक कंडीशन ट्रू हो तो नंबर प्रिंट होता रहेगा, i प्रिंट होता रहेगा। i की वैल्यू शुरू में 1 होगी, उसके बाद हम i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, i प्लस 1 करते रहेंगे। ठीक है, और 10 तक ये क्या होगा, प्रिंट होता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। नाउ लेट्स प्रैक्टिस फॉर लूप। हमें इस एग्जाम्पल में 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, इसलिए हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉर लूप। ठीक है, आई इन रेंज। ठीक है, पाइथन के अंदर हम रेंज डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो रेंज होगी 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, और हर आइट्रेशन में, अभी हम यहाँ पर स्टेप डिफाइन नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट ये हर आइट्रेशन में 1 से स्टार्ट करेगा और 1 का इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, तो हर आइट्रेशन में क्योंकि i की वैल्यू पहले 1 होगी, उसके बाद 1 प्लस होगा तो 2 हो जाएगी, तो हमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम हर आइट्रेशन में i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आउटपुट हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर शो हो जाएंगे। तो लेट्स रन द प्रोग्राम। ठीक है, और देखें हमारे पास प्रोग्राम रन हो चुका है और 1 से लेके 10 तक के नंबर हमने प्रिंट कर दिए। सही है, तो साथ साथ एक प्रो टिप देता चलूं। देखें, फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है। स्टार्ट कंडीशन, ठीक है, और एंड, और उसके बाद कितने इंक्रीमेंट करना है, और ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ आ गई होगी। अब हम पाइथन का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रिंट इवन नंबर। इस एग्जाम्पल में हम लूप का यूज़ करेंगे और फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक समझेंगे। हमें इवन नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8
हमारे पास इवन नंबर होते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो हमें 20 तक के सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है i इक्वल टू 2। फिर कंडीशन चेक होती है क्या i इज लेस देन इक्वल टू 20 है। अगर यस तो नंबर प्रिंट होता है। फिर i को अपडेट करते हैं और i प्लस 2, ठीक है, तो 2 का इंक्रीमेंट करते हैं। फिर दोबारा कंडीशन चेक होती है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मतलब i जब तक ग्रेटर देन 20 ना हो जाए तब तक प्रोग्राम चलता रहेगा, और जैसे ही ग्रेटर देन 20 हो जाएगा तो प्रोग्राम रुक जाएगा। चले अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं। क्योंकि हमें बार बार रिपीट करना है कोड, तो इस वजह से हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर i इन रेंज, ठीक है, यहां हमने i की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमें पता है 2, 4, 6, 8 इस तरह से हमारे पास इवन नंबर आता है, ठीक है। और लूप को तब तक चलाना है जब तक i 20 से छोटा या इक्वल है। तो इस वजह से हम यहां पर एंडिंग पॉइंट 20 दे देंगे। और क्योंकि हमें हर आइट्रेशन में i प्रिंट करना है और i प्रिंट करने के बाद 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो इस वजह से हम यहां पर 2 लिख देंगे और i को हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इससे सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड देन 18, ठीक है। अगर हमें इसके साथ 20 भी प्रिंट करवाना है तो यहां पे मैंने आपको ये कहा है कि आप एक नंबर ज्यादा दे दो, ठीक है, तो आपके पास यहां पर 20 ही प्रिंट हो जाएगा, सही है। तो कोड आपको समझ आ गया। रेंज स्टार्ट हो रही है 2 से, एंड हो रही है 21 पर, ठीक है, क्योंकि 20 तक प्रिंट करना है। और स्टेप साइज 2 है, इसलिए सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में यूज होता है, जैसे डेटा फिल्टरिंग के अंदर, नंबर पैटर्न के अंदर और गेम डेवलपमेंट लॉजिक के अंदर। अब आप बताएं कि अगर हमें 1 से 50 तक ओड नंबर प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, कहां से स्टार्ट करना होगा, कहां पर एंडिंग करनी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर आप टेबल्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंट करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अब हम पाइथन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रिंट टेबल ऑफ 5, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम लूप के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक समझेंगे। हमें 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल i और i की वैल्यू 1 रख दी। फिर हम कंडीशन चेक करते हैं कि क्या i इज लेस देन इक्वल टू 10 है, क्योंकि i हमें 10 तक प्रिंट करवाना है, 10 तक के टेबल चाहिए, मतलब 5 1 5, 5 2 10।
अगर यस है तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय आई प्रिंट करते हैं, फिर आई को अपडेट करते हैं आई प्लस 1। ठीक है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, देन आई इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक आई 10 ना हो जाए। ठीक है, 10 से ज्यादा ना हो जाए। जब आई ग्रेटर देन 10 हो जाता है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहां हम आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें टेबल प्रिंट करना है तो फॉर लूप का यूज करेंगे। आई इन रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है। लूप तब तक चलेगा जब तक आई 10 से छोटा या इक्वल है, तो इस वजह से हम यहां पर एंडिंग पॉइंट 11 रखेंगे। और क्योंकि हमें 1 इंक्रीमेंट करवाना है तो हमें स्टेप साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा। हर आइट्रेशन में 5 को आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए। 5 को आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट और आई। उसके बाद हमें रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम करली ब्रैकेट के अंदर 5 मल्टीप्लाई का साइन एंड देन आई। ठीक है, और आई यहां से एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो चलें प्रिंट कर लेते हैं। देखें हमारे पास 5 का टेबल प्रिंट हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड देन टिल 10, 5 10 ज़ा 50। ठीक है, तो कोड को सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू चेंज होती है और 1 का इंक्रीमेंट होता है, और हर दफ़ा 5 मल्टीप्लाई बाय आई कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कैलकुलेशन के लिए, बिलिंग सिस्टम्स के लिए और एजुकेशनल एप्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आप बताएं अगर हमें 7 का टेबल प्रिंट करना हो तो कोड में क्या चेंजेस करना है। दूसरा, अगर हमें किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना हो तो क्या चेंजेस करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सम ऑफ नंबर। इस एग्जाम्पल में हम लूप और वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, हमें 1 से लेकर 5 तक नंबर का सम प्रिंट करना है। ठीक है, रेंज आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं, रेंज का आपको समझ आ गया। तो चलें फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं सम इक्वल टू 0। फिर एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल टू 1। अब कंडीशन चेक करते हैं कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर यस तो हम सम प्लस आई करेंगे और आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम दोबारा कंडीशन चेक करते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक आई 5 से ज्यादा ना हो जाए। आखिर में हम फाइनल सम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहां हम सम को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टोटल इक्वल टू
0, एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 0। नाउ हमें लूप का यूज करना है फॉर आई इन रेंज, और लूप तब तक चलेगा जब तक आई 5 से छोटा या इक्वल है। तो 1 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है, ठीक है, और 1 खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद हर आइट्रेशन में करंट वैल्यू आई को सम में ऐड करता है, फिर आई को इंक्रीमेंट करता है। तो टोटल प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। एंड में जैसे ही फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम फाइनल सम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो कोड को समझ लेते हैं। रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू टोटल में ऐड हो रही है, ठीक है, और लास्ट में टोटल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो आउटपुट हमारे पास आएगा टोटल सम ऑफ 5, ठीक है। अगर हमने उसके साथ टोटल भी प्रिंट करना है तो आप यहां पर प्रिंट कर सकते हैं टोटल ईच आइट्रेशन में भी, ठीक है। 1, 3, 6, 10, 15 एंड लास्ट में टोटल सम हो जाएगा 15। ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में यूज़ होता है, जैसे टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन के लिए, बिलिंग सिस्टम्स के लिए एंड डेटा एग्रीगेशन के लिए। अब आप बताएं, अगर हमें 1 से 10 तक का सम निकालना हो तो कोड में क्या चेंजेस करना होगी? कमेंट में आंसर लिखें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स। इस एग्जाम्पल में हम लूप और कैलकुलेशन दोनों यूज करेंगे। हमें 1 से लेकर 5 तक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है, मतलब आउटपुट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम i इक्वल टू 1 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करते हैं, क्या i इज लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर यस, हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं i मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। फिर स्क्वायर प्रिंट करते हैं, उसके बाद i को इंक्रीमेंट करते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 1। फिर दोबारा कंडीशन चेक करते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक i 5 से ज्यादा ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहां पर हम एक i को 1 से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर i इन रेंज, ठीक है। i 1 से स्टार्ट होगा और लूप तब तक चलेगा जब तक i 5 से छोटा या इक्वल ना हो जाए। इस वजह से यहां पर हम 6 लिख देंगे। हर आइट्रेशन के बाद i के स्क्वायर की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए हम लिख लेते हैं प्रिंट, और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर ऑफ i इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। फिर i
को 1 से इंक्रीमेंट वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है। हर आइट्रेशन में आई का स्क्वायर कैलकुलेट होता है। ठीक है, चलें इसको अब प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आउटपुट हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ होता है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर, गेम डेवलपमेंट के अंदर एंड डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना हो तो रेंज क्या होगा, और अगर हमें स्क्वायर की जगह पर क्यूब प्रिंट करना हो तो उसका प्रोग्राम क्या होगा। आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल्स ऑफ अ नंबर। इस एग्जांपल में हम लूप और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें यूजर से एक नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, तो अगर आप इसको समझें तो फैक्टोरियल का मतलब होता है n ऑफ i फैक्टोरियल, और इससे पहले के नंबर एक एक करके मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। मतलब n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड देन कंटिन्यूसली चलेगा। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 5 से नीचे जितने भी नंबर्स होंगे उन सब से को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 20। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, फिर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है फैक्ट इज इक्वल टू 1, फिर काउंटर वेरिएबल सेट करना है। अब कंडीशन चेक करना है कि i इज लेस देन इक्वल टू नंबर है। जब तक यस है इसका मतलब है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, फिर दोबारा कंडीशन चेक करता है, जब तक i नंबर से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, तब तक कोड चलेगा। आखिर में फैक्टोरियल प्रिंट कर देते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ हम यूज़र से नंबर इनपुट ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर। ठीक है, अब फैक्ट को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ताकि 1 से हो, क्योंकि फैक्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 तक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो। उसके बाद हम लूप चलाएंगे और लूप आई इन रेंज, लूप तब तक चलेगा जब तक आई नंबर से छोटा या इक्वल है। ठीक है, तो 1 से शुरू होगा और नंबर +1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप ज्यादा हम यहां पर एंडिंग पॉइंट बताते हैं। अब हर आइट्रेशन में फैक्ट को i से मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्ट इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, फिर i को इंक्रीमेंट करते हैं, एंड में हम प्रिंट करवा देंगे फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट।
ठीक है, तो रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर तब तक जा रहा है, नंबर तक जा रहा है, और हर आइट्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, और लास्ट में हम फैक्टोरियल को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलें इसको हम रन कर देते हैं। इनपुट 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है? सिंपल 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है सबसे पहले 1 से। ठीक है, यहाँ पर हम एक प्रिंट लगा लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से ये समझ आ सके कि एक्चुअल के अंदर वर्क किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो स्टेप आई कोमा फैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल टू फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट, और इसको भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो स्टेप 1 में 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? 120 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल का यूज़ होता है मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में और एल्गोरिदम्स में। तो अब आप बताएं कि अगर इनपुट 4 हो तो फैक्टोरियल क्या होगा? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलें, अब हम सीखेंगे कि फॉर लूप के थ्रू किस तरह से नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, और इससे पहले के भी आपने सारे एग्जाम्पल्स कर ली होगी। तो हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और उसे रिवर्स करवाना है। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर एक नंबर है 1 2 3 4, तो ये हमारे पास इनपुट होगा, तो आउटपुट इसका आना चाहिए 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगी? नॉर्मली हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट लेने के बाद रिवर्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, और नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 हो तब तक क्या होता रहेगा? डिजिट जो है वो नंबर डिवाइडेड बाय 10 होता रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको चेक करें, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर मॉड्यूलस 10। नंबर मॉड्यूलस 10 का मतलब है कि 10 1 ज़ा 10 होगा। ठीक है, 2 3 4 बच गया। अब नंबर 2 ज़ा क्या हो जाएगा? जैसे हम 200 कर लेते हैं। ठीक है, अगर 2 ज़ा 20 हो जाएगा, और इसी तरीके से 3 ज़ा 30 हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, और हमें यही करना है कि लास्ट में क्या करना है? 4। ठीक है,
सही है। उसके बाद हम जो भी हमारे पास रिवर्स नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट करेंगे, ठीक है। जैसे रिवर्स से, रिवर्स पहली दफा हमारे पास क्या होगा, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 ही होगा, तो पहला डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, तो रिवर्स में हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब उसी नंबर को हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास नंबर बच जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जब हम आएंगे तो अब प्रिंट होगा 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसका मॉड्यूलस हम निकाल लेंगे 10 से। जब इसका मॉड्यूलस हम 10 से निकालेंगे तो 10 1 ज़ा 10 होगा, 10 2 ज़ा 20 होगा, और लास्ट में हमारे पास मॉड्यूलस क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, सही है। और रिवर्स नंबर में अब क्या था, 4 था, रिवर्स इक्वल टू क्या था, 4 था, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय होगा 10, सही, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 40, और जो लास्ट मॉड्यूलस हमारे पास डिजिट आया है वो क्या है, 3, तो 40 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो अब रिवर्स नंबर हमारे पास क्या आ गया, कहाँ तक पहुंच गया, 43 तक पहुंच गया। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब नंबर 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिवर्स अ नंबर समझ आ गया होगा। चलें अब इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़र से नंबर इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं नंबर यूजिंग स्ट्रिंग, ठीक है, इंटर अ नंबर। उसके बाद रिवर्स का एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जहाँ हम रिज़ल्ट स्टोर करेंगे, तो एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, रिवर्स इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और फॉर लूप की जो डायरेक्शन में है वो हम इनिशियली कहाँ से शुरू करेंगे, इनिशियली हम शुरू करेंगे लेंथ ऑफ नंबर, ठीक है, -1। जैसे हमारे पास इस जो भी नंबर आएगा 1 2 3 4, उसकी लेंथ हमारे पास जो भी होगी उसमें से एक -1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 0 तक। तो इस वजह से यहाँ पर एंडिंग पॉइंट -1 कर रहे हैं, और एक एक का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहेगा, और हर आइट्रेशन में एक करेक्टर ऐड हो रहा है रिवर्स आ स्ट्रिंग। तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ आई, ठीक है, और लास्ट में हम प्रिंट करवा देते हैं रिवर्स नंबर, ठीक है। तो चलें इसको हम अब रन कर देते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 करना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा 4 3 2 एंड 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अच्छा, रिवर्स निकालने का पाइथन में एक और शॉर्टकट तरीका भी है जो मैं आपको समझा देता हूँ रिवर्स करने के लिए, कि आप नंबर इनपुट और यूज़र से स्ट्रिंग में नंबर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और प्रिंट करवा रहे हैं। जब आप लिस्ट को इन डिटेल पढ़ेंगे तो तब आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। नंबर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन -1, ठीक है। तो आप इस सिंपल लाइन से भी नंबर को रिवर्स करवा सकते हैं, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पैलिंड्रोम चेकिंग के अंदर, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर। अब आप बताएं कि अगर इनपुट 789 हो तो आउटपुट क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कोड भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, चेक पैलिंड्रोम नंबर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई नंबर पैलिंड्रोम ये है या नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस एग्जांपल में हम लूप और रिवर्स लॉजिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो रिवर्स करने पर सेम रहे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 है और 1 2 एंड 1 है। तो 1 2 एंड 1 को अगर हम रिवर्स करें तो सेम आ रहा है। ठीक है, अगर 1 2 3 को हम रिवर्स करें तो 3 2 1 आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पैलिंड्रोम है, सेकंड नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट लेंगे, फिर एक वेरिएबल में ओरिजिनल नंबर सेव कर देंगे टेम्पररी वेरिएबल के अंदर, फिर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे रिवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब लूप के अंदर स्टेप नंबर 1 होगा कि लास्ट डिजिट निकालते हैं, जैसे डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10। जैसे हम आपने पिछली एग्जांपल देखी कि हमें अगर रिवर्स निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे 1 2 एंड 3 का रिवर्स निकालना है या 1 2 एंड 1 का रिवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे 10 1 10 होता है। ठीक है, 21 बच जाएगा, 10 2 21 20 होता है, 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। रिवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 है पहले तो 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और डिजिट में 1 आ गया, तो हमारे पास डिजिट में क्या आ गया, 1 आ गया। और हम किसको रिवर्स करवा रहे हैं, 1 2 एंड 1 को रिवर्स करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 21 बच जाएगा। ठीक है, सही, हमारे पास क्या बच रहा है, 21 बच रहा है। उसके बाद हम 21 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो 10 2 20 होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, सही, तो हमें इस तरीके से रिवर्स निकालना है, जो आपने इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में डिटेल के अंदर आप कर चुके हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक नंबर 0 ना हो जाए। उसके बाद लूप के बाद हम चेक करते हैं क्या जो हमारे पास टेम्प वेरिएबल है वो इक्वल टू रिवर्स है या नहीं है। मतलब यहां से हमारे पास एक रिवर्स नंबर आ जाएगा, वही सेम आएगा 1 2 एंड 1। ठीक है, और हम यहां पर चेक कर लेंगे कि क्या ये जो नंबर है वो हमारे पास रिवर्स के इक्वल है या नहीं है। तो 1 2 1 इज इक्वल टू 1 2 1 होगा। अगर यस है तो पैलिंड्रोम होगा, अगर नो है तो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो चले हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो चले हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ हम नंबर को स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम इसको वाइल लूप से सॉल्व करते हैं, तो जब हम वाइल के ऊपर आएंगे तो तब उसके थ्रू भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर नंबर को एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है,
अब रिवर्स में स्टोर करवा रहे हैं, रिवर्स वेरिएबल के अंदर एक एम्प्टी डेटा स्टोर करवा रहे हैं। फिर फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर लूप हर डिजिट पर चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर डिजिट इन नंबर, ठीक है। पिछले में हमने फॉर आई इन रेंज का यूज़ किया था, आज हम फॉर ईच मतलब इन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपल क्या होगा कि रिवर्स इज इक्वल टू डिजिट प्लस रिवर्स, ठीक है। तो हर आइट्रेशन में डिजिट को रिवर्स के स्टार्ट में ऐड करते हैं, इससे नंबर रिवर्स हो जाता है, और एंड में रिवर्स नंबर को हमें कंपेयर करवाना है। तो कंपेयर करवाने के लिए हम इफ़ और एल्स का यूज़ कर लेते हैं कि क्या ये जो नंबर है वो इक्वल टू रिवर्स है या नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट इज इक्वल टू पैलेंड्रोम एल्स प्रिंट नॉट आ पैलेंड्रोम। रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे 1 2 एंड 1 इट्स अ पैलेंड्रोम, एंड 1 2 एंड 3 इट्स नॉट अ पैलेंड्रोम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है डेटा चेकिंग के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, एंड बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो अब आप बताएं कि क्या 1331 पैलेंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम पाइथन का एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, स्टार पैटर्न यूजिंग फॉर लूप। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में पैटर्न बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस एग्जांपल में हम लूप का पावरफुल यूज़ देखेंगे। तो हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है जो कुछ इस तरह का होगा। हर लाइन में स्टार की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो चलिए फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम i इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, फिर कंडीशन चेक होती है कि क्या i इज लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी रोज हैं? टोटल रोज हमारे पास यहाँ पर है 4, ठीक है। तो इस वजह से हम अपने फॉर लूप का 1 से लेके 4 तक चलाएंगे, ठीक है। और हर बारी 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहली दफा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सही है। दूसरी दफा 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरे रो के अंदर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और चौथी रो के अंदर 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक 4 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो चलें इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हम यूजिंग सिंगल फॉर लूप कर रहे हैं, आने वाले लेक्चर के अंदर हम नेस्टेड फॉर लूप को भी देखेंगे। तो चलें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि टोटल रोज हमारे पास कितनी हैं? 4 हैं, तो 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा, ठीक है। हर आइट्रेशन में i की वैल्यू चेंज हो रही है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम यहाँ पर लिख देंगे स्टार और मल्टीप्लाई बाय
आई। ठीक है, यहाँ पर स्टार मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब स्टार को आई टाइम रिपीट करो। ठीक है, इसलिए हर लाइन में स्टार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले आई क्या होगा, 1 होगा, तो 1 स्टार प्रिंट होगा। आई जब 2 हो जाएगा तो 2 स्टार प्रिंट होंगे। आई जब 3 होगा तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर स्टार मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब है कि स्टार को आई टाइम प्रिंट करो। ठीक है, तो इसलिए अगर हर स्टार में पहली दफ़ा आई 1 है तो 1 स्टार, दूसरी दफ़ा आई 2 है तो 2 स्टार, आई 3 है तो 3 स्टार, एंड देन आई 4 है तो 4 स्टार। ये पैटर्न लॉजिक ये बताता है कि लूप कंट्रोल करते हैं रोस को और मल्टीप्लिकेशन कंट्रोल करता है स्टार को। अब आप बताएं कि अगर हमें 5 लाइन का पैटर्न बनाना हो तो रेंज क्या होगी। कमेंट में आंसर ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम पाइथन का एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न समझेंगे और सॉल्व करेंगे रिवर्स स्टार पैटर्न। तो अगर आप स्टार पैटर्न का नेक्स्ट लेवल सीखना चाहते हैं तो आज हम रिवर्स पैटर्न बनाएंगे यूजिंग फॉर लूप। इस एग्जाम्पल में हम डिक्रीजिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है जो कुछ इस तरह होगा। पहले रो के अंदर 4 स्टार, दूसरे रो के अंदर 3 स्टार, और तीसरी रो के अंदर 2 स्टार, और चौथी रो के अंदर 1 स्टार। तो लूप हमें कहाँ से चलाना है, 1 से लेकर 4 से लेकर 1 तक। स्टार्टिंग पॉइंट 4 होगा एंड देन एंडिंग पॉइंट 1 होगा। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें i इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करना है। फिर कंडीशन चेक होती है क्या i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर यस तो हम प्रिंट करेंगे स्टार को i टाइम्स प्रिंट करते हैं, फिर i को डिक्रीज करते हैं, फिर दोबारा लूप चलाते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक i 1 से कम ना हो जाए। तो इससे पहले वाले पैटर्न क्या हमने ये कोड लिखा था। ठीक है, अब हम रिवर्स पैटर्न करेंगे। तो 4 का लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें रिवर्स पैटर्न प्रिंट करना है तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ तक करना है, 1 तक करना है। तो एंडिंग में एक कम वैल्यू देते हैं तो इस वजह से 0, और 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस वजह से एक एक क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख लेंगे स्टार मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, इसका मतलब दोबारा बता देता हूँ कि स्टार मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब है कि आई टाइम स्टार को रिपीट करो। जैसे 4 है तो पहली दफ़ा आई क्या होगा, 4 होगा, तो फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, 4 दफ़ा प्रिंट होंगे। ठीक है, तो लेट्स लर्न द प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले 4 प्रिंट होंगे स्टार, क्योंकि आई क्या होगा, 4 होगा, सेकेंड टाइम 3, थर्ड टाइम 2, और फोर्थ टाइम जो है वो 1, क्योंकि आई जो है वो एक एक करके डिक्रीमेंट होगा। तो ये पैटर्न लॉजिक बताता है कि लूप्स कंट्रोल करते हैं रोस को और रिवर्स साइट्रेशन पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो अब आप बताएं कि अगर हमें 5 स्टार से स्टार्ट करना हो तो रेंज क्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा।